बुड्ढे, अबे बुड्ढे, कहाँ है बे बुड्ढे? आरती बेटा देखना, शायद छोटे मालिक आए दिखे, आवाज लगा रहे हैं, अंदर बुला ले। जी पिताजी। हाँ जी बोलिए। क्यों बे, कहाँ है तेरा बुड्ढा बाप और काम पर क्यों नहीं आया? साहब आज उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए नहीं आ पाए वो काम पर। क्यों बे बुड्ढे, आज क्यों नहीं आया? मालिक मेरी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ पाया काम पर। तो सफाई क्या तेरा बाप करेगा? तू नहीं आया काम पर तो अपनी बेटी को भेज। मालिक ये घर का काम करती है और अपनी पढ़ाई भी। ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है। क्या कहा यूपीएससी? क्या तूने इसे बताया नहीं? तुम गरीब इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। तुम जैसे गरीबों का काम सिर्फ हम जैसों की सेवा करना है। एक काम कर, इसे भेज दे, और अगर इसे नहीं भेज सकता तो तू भी मत आना काम पर, और इस उम्र में तुझे काम तो कोई देगा नहीं। पिताजी मैं चली जाती हूँ वरना आपका काम छूट जाएगा, वरना हमारे पास कोई और काम तो है नहीं, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। पढ़ाई मैं रात को कर लूंगी। ठीक है बेटा चली जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। अरे यार विकास, तेरी काम करने वाली तो यार बहुत बढ़िया है। मेरा तो दिल आ गया यार उस पे। कहाँ खोया हुआ है, सुन भी रहा है मेरी बातों को? अरे यार तरुण क्या बताऊं, ये झाड़ू पोंछा करने वाली है ना, कसम से मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब जब देखता हूँ ना तो मन करता है पकड़ लूं इसको। कसम से मन तो मेरा भी यही किया, लेकिन विकास भाई तेरे पास तो मौका भी है। अरे यार तरुण सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, इसीलिए तो इसके बाप की जगह आज इसे बुलाया। लेकिन यार समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ूं, किसी को पता चल गई तो बहुत बदनामी होगी। अरे साले पागल है क्या तू? ये गरीब लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे कर ले इनके साथ जो भी करना है, कुछ नहीं बोलने वाले ये। अगर कुछ बोलते भी है ना तो पैसे मारना इनके मुंह पे फेंक के। ये साले गरीब लोग हैं, कुछ नहीं बोलते बाद में। यार सही कह रहा है तरुण, तो मौका ढूंढता हूँ किसी दिन। हाँ यार सही है, मजे ले तू खूब। ये गरीब लड़कियां होती इसलिए हैं, इनके मुंह पे पैसा फेंको और तमाशा देखो, मजे ले यार। पिताजी पिताजी आपने दवाई नहीं खाई क्या? बेटी मेरी दवाई खत्म हो गई थी, बिना पैसों के डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। चलो पिताजी मैं लेकर आती हूँ आपके लिए दवाई, मेरे पास हैं कुछ पैसे। क्या हुआ बेटी, दवाई नहीं लाई? पिताजी दवाई 2000 रुपए की थी और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे, इसलिए डॉक्टर ने दवाई नहीं दी। अब क्या करें बेटी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं भी मालिक से लेकर आती हूँ पैसे। ठीक है बेटी जल्दी जा। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ बताओ क्या बात है? साहब मुझे इस महीने पैसे जल्दी मिल सकते हैं क्या? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो पूरा महीना बचा है, तुमने अभी से पैसे मांगने चालू कर दिए? साहब पिताजी के इलाज के लिए चाहिए पैसे, वरना मैं नहीं मांगती, और अगर उनका इलाज नहीं हो पाया तो आगे काम पर नहीं आ पाएंगे। देखो पहले पूरे महीने काम करना पड़ेगा, बाप नहीं कर सकता तो तू काम करेगी, तभी मिलेंगे पैसे। अब मेरा टाइम बर्बाद मत कर, जाकर झाड़ू पोछा कर, चल जाए ऐसे। बढ़िया ही पैसे मांगने। देख विकास, यही सही मौका है, उसे पैसे के बहाने तू फंसा सकता है। हाँ यार सही कह रहा है तरुण, अभी जाता हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ जी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, सोच लो। साली तू मुझे थप्पड़ मारती है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। चल चल। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? अरे भाई साहब देखना,
ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है, बोल रही है मुझे पैसे दे दो वरना रेप का केस लगा दूंगी। भाई साहब प्लीज मुझे बचा लो भाई साहब। मोहिनी साहब मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि यही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। चुप चुप कर झूठी मक्का लड़की। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी मक्का लड़कियों को। पैसे के लिए तुम लड़कियां कुछ भी कर सकती हो। मैंने पैसे नहीं दिए तो ये प्लान बना लिया तूने। रुक, अभी तुझे तेरे बाप के पास ले जाता हूँ, वहीं तुझे बताऊंगा तेरी औकात। चल नहीं नहीं साहब प्लीज चल इधर। चलो, मेरे बाबूजी सब सुनकर मर जाएंगे, प्लीज साहब। बोला ना तेरे से, चल घर चल, घर चल अपने। बुड्ढे, ओ बुड्ढे, कहाँ तू? मालिक ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ तक आना पड़ा? हरामजादे बुड्ढे, पैसे हड़पने की योजना बनाकर अपनी बेटी को मेरे ऑफिस भेजता है, और अब जब तेरी योजना फेल हो गई तो मेरे सामने नाटक कर रहा है। साहब क्या हुआ? सचमुच मुझे कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, चल अपनी नालायक बेटी से ही पूछ ले। ऐसा क्या हुआ? क्या किया बेटी तेने जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? पिताजी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका सर झुके, आप मेरा भरोसा करो। सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। साली तू मुझे थप्पड़ मारती है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। चल चल। बड़े मालिक मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो तेरा मतलब झूठ बोल रहा हूँ मैं? झूठा हूँ मैं? तुम साले गरीब लोग होते ही हरामी हो। रुक अभी बताता हूँ तुझे। उतारो अपने जूते, मारो साले को। सब 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 प्लीज छोड़ दो, मत मारो मेरे पिताजी को। सब प्लीज छोड़ दो, प्लीज मत मारो मेरे पिताजी को। सब प्लीज मत मारो, प्लीज। यहाँ से, ये बुड्ढा पिटने लायक ही है ऐसे ही। सब प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज मत मारो मेरे पिताजी को। अलग हट जा तू, नहीं तो तुझे भी ऐसे ही पीटेंगे। मारो बुड्ढे को, और मार। रुको हरामी बुड्ढे, अब समझ आया तुझे हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है? अब निकल जा यहाँ से अपनी बेटी को लेकर, और आज के बाद मेरे इलाके के आसपास भी नजर मत आ जाना। चलो भागो यहाँ से। देख लिया बेटा मेरी बात ना मानने का नतीजा। अगर मेरी बात मान लेती तो तेरे बाप को आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चल निकल यहाँ से। आरती बेटा देखी हम गरीबों की किस्मत, हम गलत नहीं हैं फिर भी हमारी इतनी बेइज्जती हुई। क्या हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है इस समाज में? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऊपर वाला ऐसा दिन दिखाएगा। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता तो सही रहता। नहीं पिताजी आप ऐसा मत सोचो, भरोसा रखो ऊपर वाले पे, वो हमारा साथ जरूर देगा। नहीं बेटा, ये जमाना सिर्फ अमीरों के लिए ही बना है। हम जैसे गरीबों का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है। हर जगह सिर्फ पैसे वालों की ही पूछ है। आरती बेटा मेरी एक बात याद रखना, इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया मैंने, ताकि तू बड़ी अफसर बनकर हम जैसे गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके। पिताजी पिताजी क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पिताजी। नहीं बेटी रहने दे, मेरा आखिरी समय आ गया। पिताजी पिताजी। पिताजी अब से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उसूल है, मैं गरीबों के लिए जीऊंगी और गरीबों का अपमान करने वालों को सजा दिलवाऊंगी। अरे ये कौन पड़ा है? अरे ये तो बेहोश पड़ी है। ऐसा करता हूँ उसे डॉक्टर के लिए चलता हूँ। अरे आ गया तुम्हें होश? चलो बहुत अच्छी बात है, आओ मेरे पास बैठो। हाँ लेकिन मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? अब बताओ मुझे क्या हुआ था जो तुम बेहोशी की हालत में वहां पड़ी थी और तुम्हारे हाथ में यूपीएससी की किताब भी थी? तुम मुझे कल बेहोशी की हालत में मंदिर पे मिली थी।
फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके गया, फिर मुझे तुम्हारा घर नहीं पता था तो मैं अपने घर लेके आ गया। मेरा नाम अभिषेक तोमर है। खैर डॉक्टर ने बताया कि भूख और टेंशन की वजह से तुम्हारी हालत हुई है। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? मर जाने दिया होता मुझे। ऐसी जिंदगी में रखा ही क्या है जहाँ हमारी अहमियत ही ना हो और लोग हमें खिलौना समझकर खेलना चाहें। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, वरना यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की इतनी जल्दी हार नहीं मानती। खैर बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज मत मारो मेरे पिताजी को। ओह शिट, इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ? ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए ताकि कोई भी इंसान ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी ना। खैर अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहीं रहो, पढ़ो लिखो और यूपीएससी क्लियर करके अपने पिताजी का सपना पूरा करो। देखो ये मेरा ऑफिस है, मैं यहीं काम करता हूँ और आज से तुम भी यहीं काम करोगी। अच्छा अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करके आता हूँ। इस तरह भगवान ने मुझसे मेरे पापा को तो छीन लिया, फिर मुझे अभिषेक तोमर जैसे नेक इंसान मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की और मैंने दिन रात मेहनत करके आईपीएस बनकर अपने पापा का सपना पूरा किया। नमस्ते, बताओ। साहब छोटे मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के लिए फर्जी काम शुरू कर दिया। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है ये बात तो मुझे पता है। मैंने बोला था उसे ये काम करने को। इससे हमारी कंपनी को पूरे 100 करोड़ का फायदा होगा। साहब वो बात तो ठीक है, पर मेरी बात तो सुनिए। डीएम ने छापा मारा है, कंपनी को सील कर दिया है और छोटे मालिक को पुलिस ढूंढ रही है। क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं मंत्री जी से बात कर लेता हूँ, फिर डीएम को पैसे देकर मामला रफा दफा कर लेंगे। नहीं साहब नहीं, ये डीएम बहुत सख्त है, सिफारिश करने वालों से और ज्यादा चिढ़ती है। इसलिए मुझे लगता है आप खुद ही बात कर लो तो ठीक रहेगा। ठीक है तो फिर तुम डीएम से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ, मैं उससे ही डायरेक्ट बात कर लूंगा। ओके थैंक यू सो मच। साहब डीएम का पीए बोल रहा है आपसे खुद मिलने आएंगे। डीएम की आपसे पुरानी जान पहचान है, उन्हें आपसे मिलकर पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। ठीक है तो फिर मैं विकास को भी बुला लेता हूँ। ऐसे डीएम पता नहीं कितने आए कितने गए, और हम आज भी राजा आदमी हैं। विकास तू डर मत, तू मेरा छोटा भाई है, गुड्डू भैया का छोटा भाई। ऐसे डीएम मेरे आगे पीछे दुम हिलाए फिरते हैं। तू डर मत, मैं देख लूंगा इस डीएम को, इसलिए तू टेंशन मत ले, खुल के मौज ले, खुल के। समझ आ गया ना तेरे? ए लड़की, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? एक मिनट भाई साहब, ये तो वो लड़की है जो हमारे यहाँ पे झाड़ू पोंछा करती थी। और भाई साहब याद है तुम्हें, इसने एक बार मुझे पैसे के लिए फंसाने की कोशिश भी की थी। क्यों बे, आज क्या प्लानिंग है तेरी? कसम से तू आज भी बहुत बढ़िया लगती है। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत? जानती नहीं है कि तू मैं कौन हूँ और तेरा क्या हाल कर सकता हूँ? क्यों बे, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाया? रुक अभी बताता हूँ तुझे। अरे मालिक ये क्या कर रहे हो? आपको मालूम नहीं है क्या ये हमारे जिले की डीएम है? तुम डीएम कैसे बन सकती हो? तुम्हारे पास तो खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे। क्यों, तुम्हें क्या लगता है एक गरीब लड़की डीएम नहीं बन सकती? बेटा एक गरीब और सताया हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है। हमें माफ कर दो मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे पिताजी मर गए, कैसे भूल जाऊंगी मैं वो सब? चलो एक बार को मैं अपने गम और दर्द भूल भी जाती हूँ, लेकिन तुमने जो एक गरीब, मजबूर और लाचार लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, उसके लिए तो बेटा मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, ताकि आज के बाद कोई भी अमीर बाप की औलाद किसी गरीब लड़की को कमजोर और मजबूर समझकर अपनी हवस का शिकार न बनाए। यही समझते हो ना तुम अमीर लोग, गरीब है, मजबूर है, कुछ भी कर लो मुंह नहीं खोलेगी। बेटा ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। कोई भी लड़की इतनी कमजोर नहीं होती कि इतनी जल्दी हार मान जाए। बेटा आज के बाद किसी भी लड़की को कमजोर समझने की भूल मत करना। चलो हटो यहाँ से।